साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना शक्ति अम्बेडकर और आप देख रहे हैं बहुजन क्रांति न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट व शेयर कीजिए। और इस वक्त हम मौजूद हैं गांव संगरौली के हिस्से सिंहपुरा डेरा में और यहां पर सरदार गुरबाज सिंह नंबरदार के आवास पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, जानने का प्रयास करते हैं क्या प्रोग्राम है, क्या कार्यक्रम है। संगरौली के ही हिस्से सिंहपुरा डेरा में सरदार गुरबाज सिंह नंबरदार के आवास पर एक इनेलो की मीटिंग का आयोजन किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, कौन मेहमान आया है, क्या प्रोग्राम है। गाँव संगरौली के सिंहपुरा हिस्से के सिंहपुरा में सरदार गुरबाज सिंह नंबरदार के आवास पर इनेलो के नेता पहुंचे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। आइए आगे बढ़। गुरबाज सिंह नंबरदार के आवास पर इनेलो की एक मीटिंग का आयोजन किया गया है और यहाँ पर पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह जी डेरा से मेरे पिता पहुँचे हैं। बुजुर्गों बिजली विभाग में भी एक बड़े पद पर ये मैं सबसे रह चुके हैं। आप सभी को एकत्रित होने पर आप पार्टी की तरफ से, पार्टी का हल्का अध्यक्ष होने की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं और आपसे विनती करता हूं कि आने वाली 25 तारीख को चुनाव चिन्ह आप लोगों को क्यों प्रेरित कर रहे हैं। हम प्रेरित कर रहे हैं कि किसान मजदूर का मेरे वर्ग की अगर आवाज है तो माननीय अभय सिंह जी चौटाला है। काल में लोगों के बीच में थे तो माननीय अभय सिंह जी चौटाला थे। आज हमारे बीच में चुनावी दौर में दूसरी पार्टियों के जो साथी आए हैं, बीजेपी से आया माननीय नवीन जिंदल जी यहाँ हमारे बीच में थे। अगर वो बीच में नहीं थे, आज 2014 के चुनाव में माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि नवीन जिंदल कोयला इसकी अलमारियों में रखा है, सोना चांदी सिक्के जवाहरात तो हमने बहुतों में कोयला रखा है। कोयले का घोटालाबाज साथी अपने बीच में है। अगर आप यही चाहते हो कि हमें केवल कुरुक्षेत्र से एक MP बनाना है, फिर तो वोट किसी को दे दो। अगर हमें हरियाणा प्रदेश के किसान मजदूर गरीब की आवाज़ पार्लियामेंट में उठवानी है, कुरुक्षेत्र हल्का के नुमाइंदे के नाम से हमारी पहचान करवानी है, जैसे विधानसभा में 90 के 90 MLA के बीच में माननीय अभय सिंह अकेला ही ऐसा है, जब सेशन चलता है तो अभय सिंह। दूसरा है हमारे बीच में सुशील गुप्ता। मैं उस गुप्ता के बारे में भी थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। आप और हम गरीब परिवार में पैदा हो रहे हैं। गुप्ता हमें ना कभी पहले देखा है, ना चुनाव के बाद हमें दोबारा मिलेगा। उसका तो मेरा ख्याल करे इस एरिया में एक को 2-4 आदमी तो चाहे पता हो भाई दिल्ली में उसका स्थान कहाँ है, निवास कहाँ है, उसका घर कहाँ है, उसका बिजनेस क्या है। वो तो केवल ही मौका लगे कि कांग्रेस वो आप तक टिकट दे दी, आप वाले ने समझौता कर लिया। इनका यू रोल है कि भाई दूसरे के नाम पे जीत के आप चले जाओगे। लेकिन अब जनता इतनी भोली भाली नहीं रही है। आम वोटर जागृति में चर्चा है कि आने वाला समय अभय सिंह जी चौटाला विधानसभा में एक को था, सभी के सामने तो है जो भी होना था। ये आवाज पार्लियामेंट में उठवा सकें और अपनी समस्या हमारी समस्या हल करेंगे। मैं पुनः आप सभी का यहाँ धन्यवाद करता हूँ और आपसे उम्मीद भी करता हूँ कि आने वाली 25 तारीख को भाई गुरु सामने जो हमारे आज मुख्य हमारे आदरणीय चीफ साहब भूपेंद्र सिंह जी, आज एक ही बात कहना चाहूँगा। आगे आज पूरे हिंदुस्तान की निगाहें कुरुक्षेत्र के ऊपर है। यदि अभय सिंह कैंडिडेट की बात नहीं, आज हमारी किसान कौम की इज्जत और सम्मान की बात है। पूरे देश की निगाहें केवल कुरुक्षेत्र के ऊपर हैं। आगे जो आप लोगों ने कितना संघर्ष किया है, आपने सिंधु बॉर्डर, टेकरी बॉर्डर, शाहजहाँ बॉर्डर, जहाँ पर भी आप लोगों ने जितना सम्मान किया पब्लिक का, आम आदमी का, 13 महीने आपने संघर्ष किया। अगर आज अब सभी कितने भी विधायक थे, कितने MP थे, आज सबसे ज्यादा अगर त्याग किया तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए इस्तीफा दे करके आपके सामने आए। हर गांव का कोई मेंबर होता है, वो भी अपने पद से इस्तीफा नहीं देता है। हम इस चीज से मानते हैं, पर पूरे हरियाणा के अंदर अभय सिंह चौटाला जी ने आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए इस्तीफा दे करके आपके सामने आए। हर गांव का कोई मेंबर होता है, वो भी अपने पद से इस्तीफा नहीं देता है। हम इस चीज से मानते हैं, पर पूरे हरियाणा के अंदर सभी वहां पर सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर के ऊपर आज राजघराना के जब इनके दोनों बेटों की शादी हुई तो अपने फार्म से किन्नू के ट्रैक्टर लाद करके सादा बॉर्डर के ऊपर भेजने का काम किया। तो हम अर्थ नहीं था। और हर आदमी कह देते हैं, कुछ आदमी मेरे जैसे मान के चलिए
आगे स्वार्थ में इन्होंने इस्तीफा दिया है। हम कहते हैं स्वार्थ तो हम किसी गाय को रोटी देते हो देखते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया। एक ही विधायक थे पार्टी के, मैं आप तब सिंह चौटाला, आप जीतोगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अभय सिंह का नहीं, किसान कौम की इज्जत और सम्मान की लड़ाई है। आप लोगों ने जो आज तोहफा दिया, आप लोगों ने एक भरोसा दिलाया, मैं खुद आप लोगों से एक विनती करूंगा कि खुद को चौधरी अभय सिंह चौटाला और प्रचार करें और ज़्यादा से ज़्यादा एक कसम खाएं आज आगे हर व्यक्ति 5 वोट चौटाला के इतनी बड़ी पंचायत में भेजने का काम करें ताकि हम लोगों की कहीं सुनवाई हो। आप लोग बात तो इनने सारी आपको बता ही दी है। मैं तो चौधरी अभय सिंह का पारिवारिक बीच में आया हूँ, रहा है। चौधरी देवीलाल के आप कोई आदमी होगा जिसने कभी इस पार्टी को थोड़ी बहुत ये पीछे पार्टी की टूट की वजह से ही कुछ आदमी इससे दूर हुए। बहुत बड़ी टीस है लोगों के मन में, वोट डालना चाहते हैं। कुछ लोग इधर उधर बरगला के भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पर चुनाव क्योंकि अब सबको पता है कि हिमायती कौन है और कौन आपके साथ खड़ा रहेगा और कौन कहाँ जा सकता है। कई लोगों ने इस तरीके से भी ज़्यादा चर्चा चलाई कि अभय सिंह भी बीजेपी के साथ चला गया। आपने उनकी बात भी सुनी नॉमिनेशन पे, उससे पहले भी बोलते रहे। उन्होंने ये कह दिया भी 440 चले जाए तो अभय सिंह नहीं जाएगा 540। इससे बड़ी बात है। उन्होंने पूछा भी आपको विश्वास है कि आज एक बात जो हर किसी के दिमाग पे है कि जुबान का धनी तो स्वागत योग्य कदम है आपका। तो साथियों, गांव सिंहपुरा डेरा में मौजूद हैं और यहां पर इंडियन नेशनल लोकदल के नेता पहुंचे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, जानने का प्रयास करते हैं क्या परिचय है, क्या वो कहने के लिए यहाँ पे आए हैं, हम उनसे बात करेंगे। गुरबाज सिंह नंबरदार के आवास पर इस सभा का आयोजन है। सबसे पहले तो गुरबाज साहब से ही बात कर लेते हैं। नंबरदार साहब नमस्कार। नमस्कार जी। किस प्रकार का प्रपत्र लेके आज मीटिंग का आयोजन किया गया? आज हमारा अभय सिंह की सपोर्ट के लिए सभी भाइयों को निमंत्रण दिया है और सभी जो भी यहाँ पे आए हैं सबका स्वागत है। तो और सभी से यही प्रार्थना है कि अभय सिंह को जिताएं और कोई भी वोट घर में ना रहे, एक एक वोट जाके भुगतवाएं। तो साथियों, ये सरदार गुरबाज सिंह नंबरदार जी ने भाई चीफ भूपेंद्र सिंह का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ अपने सिंहपुरा डेरा में। तो साथियों, सरदार गुरबाज सिंह नंबरदार साहब ने अभय सिंह चौटाला के पक्ष में लोकसभा चुनाव में 25 तारीख को वोट करने की अपील की है। हमारे इनेलो के नेता मौजूद हैं, भूपेंद्र सिंह इनका नाम है, और बिजली बोर्ड में भी एक बड़े पद पे रहे हैं। पूरा परिचय हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार, क्या परिचय? मैं भूपेंद्र सिंह हूँ, HAU से चीफ इंजीनियर रिटायर हुआ हूँ और श्री अभय सिंह का बचपन का साथी हूँ। आज इस डेरे में आने का जो ये मौका मिला है, गुरबाज सिंह हमारे बहुत पुराने साथी रहे, ये सारा परिवार ही है हमारा। तो इनने जो फैसला किया भी सारे हम एकजुट होके चौधरी अभय सिंह की मदद करेंगे। अभी तक तो ये किसानी में सारे के सारे आपको पता है खेत में बिजी थे, ज्यों फुर्सत मिली और अब चुनाव आ गया है नज़दीक, तो इनका जो फैसला है उसके लिए मैं आपस में अपने परिवार में ही आया हूँ। तो यहाँ बैठ के इनसे विचार विमर्श हुआ है और सब ने आश्वासन दिया है, आश्वासन ही नहीं पक्का भरोसा है इनका कि आने वाले चुनाव में ये चौधरी अभय सिंह चौटाला के पक्ष में वोट डालेंगे। सर इनेलो की 4-5 बार सरकार रही है, उनके दादा मुख्यमंत्री रहे, उनके पिता मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद भी विपक्ष के जो नेता हैं, जो दूसरी पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं, अभय चौटाला के बारे में भ्रम फैला रहे हैं कि वो वोट कटवा नेता है, जबकि वो एक विपक्ष के नेता भी रहे हैं। उनका काम है भ्रम फैलाना, सब लोगों को पता है। लोग आजकल सोशल मीडिया पे भी लोग विधानसभा की कार्रवाई भी सारी देखते हैं, और लोगों में अगर इस तरीके का भ्रम होता तो आज ये लोग इकट्ठे क्यों होता है। सर एक प्लस पॉइंट तो उनके नज़र आता, हम भी ग्राउंड पे रहते हैं, कि किसान वर्ग, मजदूर वर्ग ये कहता है कि पूरी 90 विधानसभा के विधायकों की विधानसभा में केवल अभय सिंह चौटाला है। जब किसान लूट रहा था, पिट रहा था, आंदोलन कर रहा था, वो मर रहा था, सरकार लाठियाँ बरसा रही थी, केवल एक अभय सिंह चौटाला आगे निकल गया, अपना इस्तीफा दे के सरकार के मुँह में मारा। एक ही प्लस पॉइंट नहीं है उनका,
उनका नेगेटिव पॉइंट क्या आप किसी से पूछो, सारे उनके प्लस पॉइंट है। लोगों को पता है किसानों के लिए कौन खड़ा रहा है, कौन कोरोना काल में लोगों की मदद की है। और कोरोना काल नहीं, उनकी चौधरी देवीलाल के साथ इन लोगों का बहुत पुराना रिश्ता है और उस रिश्ते में इतनी मजबूती है कि लोग आज कितने सालों से इनके साथ खड़े हैं। उसकी वजह यही है कि वो इन सब लोगों को अपना परिवार का सदस्य मानते हैं और हर दुख दर्द में इनकी सांझ होती है। सर, सभाएं अभय सिंह चौटाला की बड़ी बड़ी हो रही हैं, ये कितने वोट में तब्दील हो पाए, क्या कहते हैं? सुनते हैं। बिना वोट दिए लोग सभा में क्यों आएंगे? जो अपने आप आते हैं, ये कोई मंगाए हुए लोग थोड़ी आते हैं यहाँ पे। तो वोट देने इसीलिए आ रहे हैं लोग। ये लोगों के आपने दूसरी सभाएं देख भी ली हैं जहाँ पे शरेआम लोग कहते हैं कि हमें पैसे दे के लाया गया और किया गया है। तो उस टाइप का यहाँ कोई है ही नहीं। तो साथियों, ये थे इंडियन नेशनल लोकदल के नेता भूपेंद्र सिंह, बिजली बोर्ड विभाग के बड़े अधिकारी रहे हैं और भाई अभय सिंह चौटाला के पक्ष में लोकसभा चुनाव में ये 25 तारीख को वोट की अपील करने के लिए। तो साथियों, इंडियन नेशनल लोकदल के एक और नेता हमारे साथ मौजूद हैं, हम सर से बात करेंगे, परिचय करेंगे। सर नमस्कार, क्या परिचय? नमस्कार सर, आपका धन्यवाद। मेरा सत्यवान शास्त्री, दादरी डिस्ट्रिक्ट हल्का प्रधान बाढ़ड़ा, और यहाँ पर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो जिम्मेवारी लगाई कुंडली हल्के में, उनके लिए लोगों से अपील और लोगों के अंदर बड़ा जोश देखने को मिला, तो यहाँ पर हम काम कर रहे हैं बतौर प्रभारी। तो साथियों, ये सत्यवान शास्त्री हैं, बाढ़ड़ा हल्के के हल्का प्रधान हैं और यहाँ पर लोकसभा चुनाव में पुंडरी हल्का के प्रभारी लगाए गए हैं। अभय सिंह चौटाला के समर्थन में प्रचार करने के लिए हैं। सरदार गुरबाज सिंह नंबरदार के आवास पर है। सर, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? बड़ी बड़ी रैली है चौटाला साहब। ऐसा है जी, माहौल लोगों के अंदर बड़ा जोश है। अभी लोगों को पता नहीं है क्योंकि हम कई गाँव में गए, जैसे पौड़ है, सांच है, पबनावा में है और खेड़ी साकरा और साकरा में गए, तो लोगों को अभी पता नहीं है। अब जैसे इंडिया गठबंधन में कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी है, अब पंजाब के अंदर तो एक दूसरे को गालियां दे रही हैं, लोगों को उल्लू बना रहे हैं, और यहाँ पर इनका गठबंधन है, तो लोगों को पता नहीं इस बात का। तब लोगों को जैसे हम बता रहे हैं तो लोग समझ रहे हैं। अगर आज हर किसान, हर गरीब आदमी को एक ही सोच है कि हमारी किसानी को बचाने के लिए हम चौधरी अभय सिंह चौटाला को बड़ी पंचायत में भेजने का काम करेंगे। सर, अभय सिंह चौटाला बड़े कद्दावर नेता है, जुबान का धनी उन्हें कहा जाता है। नेता विपक्ष रहे, उनके दादा पिता भी मुख्यमंत्री हरियाणा के रहे, कई बार सरकार उनकी बनी है। उसके बाद भी दो विपक्ष के नेता जो कभी 10 वर्षों में संघर्ष के मैदान में नहीं थे, किसान मुद्दों की आवाज नहीं उठा रहे थे, या उनके बारे में नए नवेले नेता, छुटभैया नेता उनको कहते हैं लोग, और वो कह रहे हैं कि अभय चौटाला तो वोट कटवा नेता है। कैसा देखते हैं? ऐसा है जी, ये लोगों का काम है, वह काम है, लोगों का काम है कहना। जिस प्रकार से भली भांति पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश के अंदर एक मैसेज है, और पक्ष का विपक्ष का नेताओं कहता है कि अभय सिंह बड़ा सच्चा और मर्द आदमी। ये जिस प्रकार से बोल रहे हैं, आज दुनिया को पता है कि नवीन जिंदल बोरी घेर करके पलदारी का काम करता है, सुशील गुप्ता जी कणक काटने का काम करते हैं। क्या लोगों को पता नहीं है? कणक की एक बोरी तो एक जो बनते हैं पूरी, उसकी भी कटाई कोई नहीं है सुशील गुप्ता से, लेकिन एक लोगों को मूर्ख बनाने का काम करें। और चौधरी अभय सिंह चौटाला तो जन्मे तब से पैदाशी ही जमींदार हैं। जिस प्रकार से 87 में यहाँ पर मोरारजी लाल देसाई प्रधानमंत्री हुआ करते थे और चौधरी चरण सिंह को कैबिनेट से निकाल दिया गया था, और वहाँ पर चौधरी देवीलाल जी हमारी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, और उस मोरारजी लाल देसाई ने ये कहा था कि आप चौधरी चरण सिंह की रैली में नहीं जाओगे, आप इस पद पे हो। लेकिन चौधरी देवीलाल ने यह कहा था मैं पहले किसान हूँ, इसलिए इस्तीफा दे करके चौधरी चरण सिंह की रैली में गए, और उसके बाद में उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए कि इतिहास बनाने का काम किया चौधरी अभय सिंह चौटाला ने। आगे किसानों के हित में टाइम दिया था 26 तारीख तक, अगर यदि तीनों काले कानून वापिस नहीं लिए तो 27 को मैं अपने इस्तीफा दे दूंगा। वो उन्होंने अपने जवान के धनी वो काम करके दिखाया। सर, किस तरह से देखते हैं बीजेपी के जो नेता है वो बोरियां ढो रहे हैं, लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री ने कोयला चोर कर आज उनको संसद ले जाना चाहते हैं? ऐसा नहीं, अभी वो तो एक लोगों को उल्लू बनाने का काम है। जो नरेंद्र मोदी जी ने तो पहले भी कहा था फौजियों को उल्लू बनाया, रिवाड़ी के अंदर वन पेंशन दे करके 15 लाख रुपए देने का काम वादा किया, 2 लाख करोड़ नौकरी देने का वादा किया।